ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तुम्हें बाबा द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है, ये भी दुनिया नहीं जानती। बाबा ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। तो प्रश्न था, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? तो रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसीलिए सभी दुखी बने हैं। भगवान वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये भी बात दुनिया नहीं जानती है। बाबा ने वर्षा दिया तभी तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, फिर पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। मतलब कि ऐसा है, जब हमें भगवान के डायरेक्शन मिलते हैं, जब भगवान का वर्षा मिलता है तो हम पूजनीय बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। और फिर जब रावण का श्राप मिलता है, जब हमारी कलाएं कम होने लग जाती है, फिर हम देवी देवताओं के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं, फिर हम पूजा करते हैं ताकि हम फिर दुखों से मुक्त हों। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, विजय माला में आने के लिए भगवान का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। विजय माला में आने के लिए बाबा का मददगार बन सर्विस करनी है, एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। आज का वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विस्तार। विजय रत्नों का यादगार भगवान के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के अर्थात भगवान के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है, एक भगवान की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। आज का स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन ये तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। ओम। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल लूंद को भगवान की लीला समझ के उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर है, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं ये भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता है ये सब ड्रामा अनुसार। एक और भगवान की बड़ाई करते हैं, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह के ग्लानि कर देते हैं। तो प्रश्न था कि मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ के उसकी बड़ाई करते हैं? तो उत्तर था, जिसमें भावना जो रखते हैं उन्हें उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं भगवान ने कराया,
लेकिन होता सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बड़ाई करते हैं, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह के ग्लानि कर देते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। सेकंड पॉइंट है, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके, झूठ बोल के अपना नुकसान नहीं करना है। आज का वरदान है, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। विस्तार। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अव्यक्त इशारे। एकांतप्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग करने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। तो प्रश्न था, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? तो उत्तर में बाबा ने कहा कि संग की। कहते हैं ना, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छा बरसते हैं ना, मतलब जो आत्माएं ज्ञान की बरसात करती है, जो आत्माएं औरों को भी भगवान का सत्य परिचय देती है, या फिर जो आत्माएं सही रास्ते पर है, हमें उनका ही संग करना चाहिए। क्योंकि अगर गलत संग में पड़ते हैं तो उससे संग दोष लग जाता है और फिर उससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जो ज्ञानवान होंगे ना, वो भगवान के गुण और शक्तियाँ खुद में भी धारण करेंगे और आपको भी धारण करवाएंगे। इसीलिए अपनी संभाल बहुत ज़्यादा रखनी है। कोई भी किसी के भी संग से हीरे जैसा बन सकता है, किसी के भी संग से ठिक्कर जितना भी बन सकता है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, भगवान जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। सेकंड पॉइंट है, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इससे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। बाबा जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न फूल बन के दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना। जो ज्ञानवान और योगी है उनका संग करना। उसके बाद मैंपन का त्याग करके निरहंकारी बन के रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव।
विस्तार। बाप दादा की श्रीमत है अर्थात भगवान की श्रीमत है। बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। यही सच्चा जिएदान है। आज का स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार। संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा जो है जैसे हैं उन्हें यथार्थ रीति जानकर याद करना है। यही मुख्य बात। मनुष्यों को ये बात बहुत युक्ति से समझानी है। मीठे बच्चे, भगवान जो हैं जैसे हैं उन्हें यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर भगवान को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स के जो बाप है वो एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसीलिए वास्तव में ये एक ही यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। तो प्रश्न था, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर भगवान को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो परमपिता परमात्मा है वो एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसीलिए वास्तव में ये एक ही यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट करके समझानी है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको बढ़ाते हैं। भगवान की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। आज का वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। विस्तार। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसीलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एकमत एकरस स्थिति का अनुभव कराओ। आज का स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को अर्थात भगवान को सहज देख सकेंगे। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक, सर्व संबंध संपर्क आपस में एकता। अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, ये करे तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगन है,
स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्वपरिवर्तन नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन भगवान को याद करो, किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन भगवान को याद करो, किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन भगवान से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। प्रश्न था कि बुद्धि योग स्वच्छ बन के भगवान से लग सके तो उसकी युक्ति कौन सी है? तो उसकी युक्ति है 7 दिन की भट्टी। कोई भी नए भाई बहन यज्ञ में आते हैं तो फिर उनके लिए 7 दिन की भट्टी रहती है, उनको 7 दिन की भट्टी में बिठाओ ताकि बुद्धि में जो भी किचड़ा है वो निकल सके, और जो गुप्त है भगवान और उनकी पढ़ाई है, उनकी गुप्त वर्षा है, उसको पहचान सकें। अगर ऐसे ही बैठेंगे तो फिर वो मूंझ जाएंगे, उनको फिर आधा ज्ञान रहेगा। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सेकेंड पॉइंट है, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, भगवान के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाबा के संबंधों से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। विस्तार। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर ज़रा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगी। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, इसे कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोह रहने वाली ही विजयमाला के दाने बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, भगवान तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसीलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। मीठे बच्चे, भगवान तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसीलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। प्रश्न, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर है, अगर देह अभिमान में है तो भगवान की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। तो देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? तो जब देह अभिमान आता है ना, तो भगवान की याद नहीं आती, भगवान की याद से ज़्यादा देहधारियों की याद आती है। और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो है ना, माया के वार हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो।
अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। सेकंड पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है, सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। आज का वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाच नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। विस्तार। छोटी छोटी बातों में संगम युग के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाच नखरे हैं। अब ये नाच नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, भगवान की याद और सेवा। इसके सिवाय और कुछ भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनके बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों की समाप्ति समारोह बनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। अच्छा, ओम शांति।